चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता बम्बई में और मेरे आज के मेहमान पीयूष पांडे, मशहूर है अपनी मूंछों के लिए और मूंछों के लिए, जूजू के लिए, अपनी ना छूटने वाली चिपकनी कुछ दवाइयों के लिए और अपनी शैतानी के लिए। शैतानी के लिए ज़्यादा। और सबसे बड़ी शैतानी ये भी करी है कि आपने एक किताब भी लिख दी है अपने वो कोशिश की है और नई शैतानी की। और किताब का नाम भी कुछ ऐसे जो हम शैतानी जानते हैं, क्योंकि इस देश में जब पार्लियामेंट सेशन में होती है या जब कोई विधानसभा असेंबली सेशन में होती है तो लोग यही बोलते हैं पांडेमोनियम हो गया। हाँ, ये हुआ था मेरे साथ एक्चुअली। तो किताब का नाम भी पांडेमोनियम रखा तो दो इसमें रीज़न है। एक तो एक बार बड़ा इंटर कॉलेज का मैच चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था, मैं बैटिंग कर रहा था। मेरे साथ में अमृत माथुर, जिसका निक नेम मोनी है, वो मेरे साथ बैटिंग कर रहा था और ऑपोजिंग टीम ने बैट करके, पहले वो रेलवे के लिए खेलते थे एक ज़माने में। हाँ, तो अब वो क्रिकेट मैनेजमेंट काफ़ी करते हैं। करेक्ट। तो उस मैच में ऑपोजिंग टीम के सपोर्टर्स अंदर आ गए और तोड़ता डाला सब कुछ, मैच बंद हो गया और अगले दिन हेडलाइन थी पैंडेमोनियम एट द क्रिकेट ग्राउंड। एंड आई ऑलवेज सेड कि ये पांडे और मोनी खेल रहे थे इसलिए पैंडेमोनियम है। एक पांडे एक मोनी। पर ये पैंडेमोनियम मेरी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी है। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी किताब में भी फैमिली, खास करके आपकी मदर का बड़ा इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल ऐसे जैसे ब्यूटी क्वींस होती है ना, एवरीथिंग पहले मदर को थैंक यू, फिर कुत्ते को थैंक यू, फिर तो जो लोग मेरी मदर से मिले हैं वो जानते हैं कि क्यों इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैंने कई साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, 2 books in a life, बिकॉज मेरी माँ जो है जब आई थी जोधपुर उन्नाव से शादी करके 16 साल की उम्र में, तो वो 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। मेरे फादर ने उनको पहली गिफ्ट दी, वो कमरे में जाके बड़ी खुशी से खोली कि कुछ जेवरात होंगे। उसमें 2 किताबें थी, पूरी रात रोई वो। फिर उन्होंने वो दोनों किताब पढ़ी और उसके बाद में हिंदी लिटरेचर की सारी किताबें पढ़ डाली। क्या किताबें थी वो? मुझे याद नहीं है वो क्या थी। और फिर उन्होंने मेरी सिस्टर्स को उनके एमए में पढ़ाया। तो नहीं, लेकिन गजब की कहानी उस टाइम में जो हिंदी हार्टलैंड के लोग थे उनके लिए हिंदी पढ़ना ये एक एंट्रेंस, एक तरह की एंट्री थी लिटरेसी में, फॉर्मल एजुकेशन में। मेरी मदर ने भी, हमारे मदर से बराबरी एज होगी, सेम विंटेज होगी, तो उन्होंने भी हिंदी लिटरेचर पढ़ा। एक प्रभाकर एग्ज़ाम होता था, वो पास किया, जिसे हिंदी में बीए के बराबर मानते थे। उसके बाद इंग्लिश में मैट्रिक बाद में किया। उस जनरेशन में एक शौक था। हाँ, हिंदी लिटरेचर से एंट्री थी और लड़कियों को मौके नहीं दिए गए थे, तो हर एक ने अपने मौके ढूंढे। मेरी माँ तो कहानी सुनाती थी कि वो सब्जी वाले से सब्जी इसलिए खरीदने जाती थी कि लिफाफे के अंदर कुछ लिखा हुआ मिल जाता था पढ़ने के लिए, अखबार का। और आप ये नहीं पता था बेटा सारी उम्र करेगा लिफाफेबाजी? नहीं पता था। मेरे पिताजी तो कहते थे कि तुम क्या खाने के लिए बल्ला खाओगे? अब अगर होते यहाँ तो मैं कहता खा रहा हूँ। उस जमाने में क्रिकेट खेली और रणजी लेवल पे खेली। जी हाँ। और उस जमाने में तो कुछ ट्रेन से जाते थे इधर उधर। टेस्ट क्रिकेट में भी 700 रुपये 500 रुपये एक मैच का मिलता था। और रणजी ट्रॉफी में तो रिजर्व कंपार्टमेंट भी नहीं होते थे। और पर मैं उस बात का एक्चुअली शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि नहीं होते थे। वो नहीं होते थे इसलिए हमको दुनिया देखने को मिली। हाँ, और उसका फ़ायदा मैं अब उठा रहा हूँ। क्योंकि वो तजुर्बा मिला आपको। वो तजुर्बा मिला, उसका फ़ायदा मुझे मेरे करियर में मिला कि मैं एक आम हिंदुस्तानी को जान पाया, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जान पाया, उनके बारे में जान पाया। और जैसा कि मैंने किताब में लिखा भी है कि जब ट्रेन में लंबा सफ़र होता है तो लोग एक दूसरे से ऐसे बातें करते हैं खुल के, क्योंकि आपको मालूम है कि वापस तो मिलने वाला नहीं है। ट्रेन जर्नी से शुरू किया एक तरह से दिमाग आपने और उसको लगाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद जो प्रोफेशनल जर्नी हुई वो तो सुपरसोनिक हुई एक तरीके से। तो कॉलेज, क्रिकेट, एडवर्टाइजिंग और लिखा भी, पोइट्री भी लिखी, गाने भी लिखे। ये थोड़ी कहानी संक्षेप में बताइए। देखिए, हुआ ये कि 1982 में जब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की तो वो साल था एशियाड का, वो साल था कलर टेलीविज़न का, वो साल था कम्युनिकेशन को लोगों के घरों में पहुंचने का। और तब तक के लोग जो थे वो काफ़ी कुछ अंग्रेजी में लिखते थे। अब बात आई थी
कि लोगों के घरों में पहुंचने की, तो बहुत लोग तैयार नहीं थे। तो मेरे लिए आई वॉज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। और मैं हिंदी में लिख सकता था, मैं इंडियन कल्चर को बहुत मानता हूँ, तो जो लोग नहीं कर पाते थे वो काम मुझे दिया जाता था, और वही मौका था जिसका मैंने कुछ किया और लोगों को पसंद आया। 87 के अंदर मैंने चल मेरी लूना कैंपेन की थी, वो लोगों को बहुत पसंद आई, तो वहाँ से फिर मेरी रेलवे चल पड़ी। मेरी चल मेरी लूना हो गई। उस समय मोपेड थी, तो जो लोग स्कूटर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हाँ। अभी स्कूटर इतने मिलने भी नहीं शुरू हुए थे, हालांकि हाँ। बड़े थे पर इतने नहीं शुरू हुए थे। आम आदमी की सवारी मोपेड थी। जी हाँ। और तो मैंने वो चल मेरे घोड़े को लेकर चल मेरी लूना किया था, हाँ। और वो लोगों को पसंद आया, तो फिर मैंने दम लगा के हईशा कर दिया। वो पसंद आया तो और भी मैं करता गया। तो वो एक ये दम लगा के हईशा जरा बताइए कौन सा था? फेविकॉल के लिए, फेविकॉल के वो लिए, रस्सी हाँ। खींच रहे हैं, हाँ, वो और हाथ हिल ही नहीं बंधा हुआ है, रही है, हिल वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। उधर लगाओ लगाओ और जोर लगाओ, हाँ। ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। हाँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में लोगों को इतना अच्छा लगा कि हर आदमी बोला कि नहीं, मुझे इंडियन कल्चर वाली एडवर्टाइजिंग चाहिए। तो मुझे मौके मिलते गए, और ऊपर वाले की दया से हर चीज़ लोगों को अच्छी लगती रही। और सबसे बड़ी जो आपको सफलता मिली वो हिंदी में लिख के और हिंदी में सोच के मिली। 100%। मैं बिजनेस किया इंग्लिश में और अंग्रेज के लिए। बिजनेस की भाषा अंग्रेजी में सीखी। हाँ। सेंट जेवियर्स स्कूल भेजा, माँ बाप ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज भेजा, मगर अंत में वही काम आया जो घर में होता था। वो हिंदी में सोचना, हिंदी में हंसना, हिंदी में रोना, और हिंदी में लिखना, और हिंदी में लिखना। क्योंकि आमतौर पे लोगों के जहन में ये बात कम है कि आप हिंदी में लिखते बहुत अच्छा है। जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने या हमारा। वो- क्योंकि जो हमारे यहाँ जो लिरिसिस्ट होता है, गीतकार, उसका नाम तो बार बार देते नहीं है, नहीं देते हैं। या गाने वाले का देते हैं या फिर या- म्यूजिशियन का देते हैं। करेक्ट। तो उसमें मौका दिया था मुझे मेरे बॉस सुरेश मलिक ने। हाँ। उनका आइडिया था वो, मगर वो चाहते थे कि कोई यहाँ दिल से और बहुत ही सिंपल सोच के लिखे। उन्होंने कई लोगों को अप्रोच किया, बाद में मेरे से बोले तुम लिख दो। मैं घबरा गया थोड़ा, मैंने कहा मैं राइटर ही नहीं हूँ मैं। तो बोले नहीं तुम लिख सकते हो। तो मैंने लिखा, वो 18 बार लिखवाया उन्होंने मुझसे, और जो आप अपन देखते हैं वो वही काम है, सिंपल है। आई थिंक मैंने ये देखा है कि जितना सरल होता है उतना ही लोगों को पसंद आता है। और उसको फिर जो कंपोज किया गया, उसको इतने बड़े बड़े गाने वाले और म्यूजिशियन बुलाए गए, और फिर उसको एक तरह से जनगण मन में वो उसको सेकेंड harmonize जनगण मन हो गया था वो। हाँ। बिकॉज पंडित भीमसेन जोशी जी ने जो बेसिक उसको दे दी थी ट्यून, वो हर म्यूजिशियन ने फॉलो की, उससे थोड़ा सा हाँ। टेक ऑफ किया। आप गाते भी हैं थोड़ा बहुत? नहीं, मेरे पूरा परिवार गाता है, मैं गाऊंगा तो ये लोग भाग जाएंगे सब। नहीं, इनको कोशिश करते हैं भगाने की। हम एक लाइन गा के सुनाओ इसकी। वो तो एक ही गाना आता है मुझे, वो मेरे भाई से सीखा है मैंने, which is, उसमें बहुत सारा कोरस चाहिए होता है। तो वो बोलो जयपुर ने राजानी वाह रे वाह, बोलो वाह रे वाह। ये उस टाइप का रग्बी सॉन्ग टाइप है जो विच टेस्ट योर मेमोरी। हाँ। राजा ने रानी नीर कुंवरी नी, हाँ, हर आदमी को रिपीट करना पड़ता है, और एक हद पे आके हर आदमी कहता है माफ़ करो। और मैंने सुना ये आप ये प्रसून से मैंने सुना कि ये आप जाके कान में भी लोगों से गवाते थे। अब मेरा भाई गाता था, और हम सब लोग कोरस थे। अच्छा। प्रसून पांडे यूज्ड टू सिंग, प्रसून जोशी, मैं, ये वो, हम सब कोरस में होते थे, और फिर कान में भी अंग्रेजों को बुला लिया, बोले तुम भी गाओ। फिर एडवर्टाइजिंग में मज़ा कब आना शुरू? मुझे पहले दिन से आया शिखर, क्योंकि मैं एक नौकरी छोड़ के आया था एज अ टी टेस्टर। हाँ। अपनी सैलरी से 1/4 सैलरी पे आया था। हाँ, टी टेस्टर तो उस टाइम बड़ा सेक्सी जॉब था, अंग्रेज के लिए नौकरी थी। मैं, अरुण लाल, सब वहाँ हाँ, थे। हाँ। और मैं आया क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे पसंद आएगी। अपनी गाड़ी वाड़ी बेच के आया, और यहाँ पे सेकंड क्लास में लोकल में चलता था, मगर मज़ा इतना आ रहा था कि मैंने पीछे देखा ही नहीं, ना पीछे देखा ना आगे की सोची।
जो उस दिन करना था वो उस दिन किया। इसको क्रिकेट के हिसाब से कहें Play तो- every तो- ball. तो जो बॉल सामने है उसको हाँ, खेलना। हाँ, अगली बॉल देखी जाएगी। पिच को नहीं सोचा, नहीं है सोचा, ना, और कंडीशंस को नहीं सोचा। नहीं सोचा। हाँ। और ये भी नहीं सोचा कि अब मैं 100 कैसे पहुंचूंगा। भैया अभी तुम 20 पे हो, तुम 25 की सोचो। 100 की कहाँ सोच रहे हो? लेकिन ये बात है कि आपका समय भी ऐसा था कि जिस टाइम देश में मीडिया का और कंज्यूमर्स का बूम हुआ और growth जबरदस्त बूम हुआ, टीवी का बूम हुआ। आई, टीवी का बूम हुआ। टीवी के बूम से मेरे जैसे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि वो अंग्रेजी में सोचते थे। जिसने अडेप्ट नहीं किया वो रह गया, और जिसने कहा कि ये मौका है उसको मौके मिलते गए। तो मेरे लिए मेरे एक सेटबैक हुआ था। आप मुझसे फेलियर के बारे में बात कर रहे थे। मेरा सबसे बड़ा फेलियर मेरी रणजी ट्रॉफी था, क्योंकि जब हम लोग आपको विकेट कीपर बैट्समैन रखा था वहाँ? नहीं, उनके रखने से कुछ नहीं था, ये सब मेरे दिमाग में था। हाँ। कि हम सब साथ में खेलते थे, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, मैं, संदीप पाटिल, अरुण लाल, और हम एक ही टूर्नामेंट खेले थे। सब एक साथ रणजी ट्रॉफी पहुंचे थे। टाइम टफ होगा कपिल देव को मैटिंग विकेट्स के ऊपर बिना हेलमेट खेलना। उस टाइम डरते नहीं थे हम, तो सुनील वॉल्सन को भी खेलते थे बिना हाँ। उसके बैटिंग विकेट हाँ, पे। उसका काफी उसका स्विंगी एक्शन था। हाँ, और सुनील वॉल्सन एक्चुअली कपिल देव से फास्ट था। था। युवराज तो- भी हाँ, युवराज भी फास्ट था, तो कपिल एक्यूरेट था। accurate था। तो जब मैं रणजी ट्रॉफी पहुंचा तो मेरे दिमाग में मैंने सोचा ये डेस्टिनेशन है, कि अब तो मैं पहुंच गया हूँ, कपड़े वपड़े बनवाए नए, और इन सब लोगों ने सोचा ये अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ से हम वापस से ज़ीरो पे बैटिंग कर रहे हैं, अब आगे के लिए सोचना है। और वो गलती मैंने की, और उसकी मैंने मार खाई। मैंने रणजी ट्रॉफी में आई वॉज अ फेलियर, और उसके बाद में ये गलती मैंने कभी नहीं की। मैंने हर दिन को देखा कि कल जो आपने अचीव किया था वो कल गया,